This is D3 8th edition, chapter number 1 algebraic functions and formula exercise 1a, क्वेश्चन नंबर 6। f पार्ट हम इसका कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं GHIJ। ठीक है, तो g पार्ट में कहते हैं हमें h स्क्वायर माइनस h माइनस 6 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस 2h। ठीक है, सबको सेपरेट सॉल्व करेंगे। h स्क्वायर माइनस h माइनस 6 का मिडिल टर्म टूटेगा। ठीक है, इस तरह से 3 2 ज़ा 6 होता, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आएगा, इधर माइनस इधर प्लस। ठीक है, तो ये बन गया हमारा h माइनस 3 और h प्लस 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्योंकि बीच में दोनों के माइनस का साइन है, h का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है, तो h प्लस 3 और h माइनस 3 मिडल, ये थर्ड आइडेंटिटी बनी। ठीक है, h स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दें और नीचे h कॉमन ले लें, h प्लस 2। ठीक है, देखें भाई क्या क्या कैंसिल हो सकता है। h माइनस 3 h माइनस 3 से कैंसिल हो गया, h प्लस 2 से कैंसिल हो गया, ये वाला एक h इस एक h से कैंसिल हो गया, तो ऊपर एक h बचा और नीचे h प्लस 3। दैट्स इट। ठीक है, g पार्ट। अब हम कर रहे हैं इसका h पार्ट। ठीक है, h पार्ट में है हमारे पास c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस 2cd प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन सी डी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये सी स्क्वायर डी स्क्वायर तो फार्मूला है सी माइनस डी और सी प्लस डी का। ठीक है, और सी स्क्वायर माइनस 2cd प्लस डी स्क्वायर बनेगा, ये फार्मूला नहीं बन रहा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का है ना, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूले लिखने के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, c माइनस डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो d कॉमन ले लेंगे तो c प्लस डी बचा ऊपर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1। ठीक है, ओके, ये वाला c माइनस डी इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो c प्लस डी का होल स्क्वायर, ये d शुरू में बचा और डिनोमिनेटर में c माइनस डी बचा। ठीक है जी, ओके, दैट्स इट h पार्ट। अब हम इसका करेंगे h के बाद i पार्ट में कहते हैं m स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइडेड बाय m स्क्वेयर माइनस 3m प्लस 2 डिवाइडेड बाय m अपॉन m माइनस 1। ठीक है, पहले m स्क्वेयर माइनस 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा m प्लस 2 और m माइनस 2, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी m प्लस 2 और m माइनस 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला बनेगा शायद मिडिल टर्म टूटेगी, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2, तो m 2 1 ज़ा 2 होता है ना, और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 और प्लस करने पर 3 आना चाहिए, तो दोनों के साइन सेम होंगे तभी प्लस होगा, अगर दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो माइनस हो जाएगा। डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो रेसिप्रोकल कर दिया, m माइनस 2 से कैंसिल, m माइनस 1 से कैंसिल, m प्लस 2 अपॉन m बच गया। ठीक है, ये हमारा i हो गया। अब हम करेंगे j पार्ट। ऑप्शन नंबर j में है z स्क्वेयर अपॉन z स्क्वेयर माइनस 4 3z माइनस z स्क्वेयर अपॉन z स्क्वेयर माइनस 5z प्लस 6। ठीक है, तो ये तो z स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और ये नीचे आप जानते हैं फार्मूला खुलेगा a प्लस बी और a माइनस बी का। ठीक है, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो जब z कॉमन ले लेंगे तो वो 3 माइनस z बचेगा, जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा। अब z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 का अगर मिडिल टर्म तोड़ते हैं तो इसके मिडिल टर्म टूटने पर आएगा 3 2 ज़ा 6 और 3 प्लस 2 5 हो जाता है। प्लस करना है तो दोनों के साइन सेम होने चाहिए, ये नीचे होना चाहिए था लेकिन रेसिप्रोकल होने की वजह से ऊपर आ गया। z माइनस 2 से कैंसिल, ये वाला z इस z से कैंसिल, तो ऊपर एक z बचा, z माइनस 3 बचा, नीचे z प्लस 2 बचा और 3 माइनस z बचा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है 3 माइनस z और z माइनस 3 कैंसिल नहीं हो सकते, मैं काटना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं माइनस लिखता हूँ तो नेगेटिव वाला 3 पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला z नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और माइनस बाहर लिख देंगे। ठीक है, ये मैं चीज़ पहले भी सिखा चुका हूँ आपको, 3 माइनस z। ठीक है, 3 माइनस z से कैंसिल, तो माइनस का z अपॉन
z+2 हमारा आंसर आ गया जे पार्ट का भी। ठीक है, अब रह गया हमारे पास के पार्ट, ऑप्शन नंबर के है ए स्क्वेयर माइनस 4b² ए स्क्वेयर प्लस 2ab अपॉन ab। तो ये तो बनेगा फार्मूला, चूँकि a+2b और a-2b बनेगा। ठीक है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इधर से a कॉमन लूँगा तो a+2b बचा और नीचे ab बचा। ठीक है, जैसे a को a से कैंसिल भी कर दें साथ साथ, a+2b और a-2b, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई किया तो b ऊपर और a+2b नीचे। ठीक है, a+2b से कैंसिल तो b मल्टीप्लाई बाय a-2b। ठीक है, चाहें तो यहीं आंसर छोड़ दें, चाहें तो ab और -2b का स्क्वायर, वैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, के पार्ट भी ख़त्म। अब हमारा आखिरी पार्ट एल पार्ट इसका। ठीक है, y² माइनस 4y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 4 अपॉन 3y² माइनस 12। अच्छा, ये तो फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 1, 2 1 2 माइनस 2 3 6y। ठीक है, इधर से 2 कॉमन लिया तो y प्लस 2 2 4 और 3 कॉमन लिया तो y² माइनस 3 4 12। ठीक है, अच्छा अभी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, सही, सिर्फ y-2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2। और आप यहाँ देखें तो 3 ये y² माइनस 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो y+2 और y-2 बचेगा। ठीक है, ये y+2 इस y+2 से कैंसिल, ये y-2 इस y-2 की एक ब्रैकेट से कैंसिल, तो y-2 की एक ब्रैकेट बच जाएगी और 1 माइनस 3y, और शुरू में ये 3b बचा हुआ है, लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। होप सो आप क्वेश्चन जाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।